इस बात से सभी वाकिफ हैं कि पिछले साल फैली कोरोना महामारी में सोनू सूद लोगों की सहायता कर एक मसीहा बनकर उभरे। जब गरीबों के मसीहा सोनू सूद के दफ्तरों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ रही थी, ठीक उसी दरमियान बिहार के कटिहार में 2 बैंक खातों में 960 करोड़ की राशि आती है। मैं मीडिया वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक 900 करोड़ के ट्रांजैक्शन की कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। दरअसल रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बैंक प्रबंधन की माने तो यह मामूली तकनीकी बैंकिंग खामी थी, लेकिन आईटी के छापे और सोनू सूद का एक कंपनी से जुड़ाव, उस कंपनी का सीमांचलन में बैंकिंग सर्विस प्रदाता के रूप में सेवा देना, इन तीनों का एक साथ होना कुछ संदेह पैदा कर रहा है। बिहार में स्कूल के बच्चों को सरकार के द्वारा पोशाक की राशि दी जाती है। इसी क्रम में बिहार के कटिहार जिले के 2 बच्चे जब बैंक में अपनी पोशाक की राशि निकालने पहुंचे तो उनके खाते की रकम देखकर बैंक अधिकारी के होश उड़ गए। आजमनगर थाना क्षेत्र की बघौरा पंचायत स्थित पस्तियां गाँव के 2 बच्चे गुरुचंद्र विश्वास और असित कुमार के खातों में तो करोड़ों रुपए जमा थे। असित कुमार के खाते में लगभग 6 करोड़ रुपए और गुरुचरण के बैंक अकाउंट में लगभग 900 करोड़ रुपए बताए जा रहे थे। तत्काल ही दोनों खातों में भुगतान पर रोक लगा दी गई है और मामले के लिए जांच को शुरू करा दिया गया है। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक पूरी जांच के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि सीबीएस में कुछ गड़बड़ी की वजह से स्टेटमेंट में पैसा दिख रहा था, लेकिन खाते में पैसा आया नहीं था। सीएसपी सुदूर ग्रामीण इलाकों में जहां बैंक की शाखाएं नहीं हैं या कम उपलब्ध है, वहां बैंक के एजेंट या मनी बैंक के रूप में काम करता है। सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान के इस हिस्से के पास बैंक की तरह खाता धारकों की सारी जानकारियां होती हैं। मैं मीडिया वेबसाइट इस बात की पड़ताल करने वेदांत संगीत इंडिया फोरेंसिक कंसल्टेंसी सर्विसेज एजुकेशन हेड के पास पहुंची। यह कंपनी फोरेंसिक अकाउंटिंग, बैंक फोरेंसिक व मनी लॉन्ड्रिंग का सर्टिफिकेशन करती है। वेदांत संगीत के अनुसार तकनीकी खामियां बैंक सिस्टम में आम बात है। एक ट्रांजैक्शन 900 करोड़ का होता है और श्रृंखलाबद्ध तरीके से वह सुबह तक 0 भी हो जाता है। बैंक को इस बात की जांच करनी चाहिए। और अब जानिए सोनू सूद और बिहार में 900 करोड़ के ट्रांजैक्शन का जुड़ाव। बिहार में जिस सीएसपी से दोनों बैंक खातों में करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ, उसका स्पाइस मनी नामक कंपनी से जुड़ाव है। स्पाइस मनी देश की ग्रामीण फिटनेक कंपनी है जो डिसी स्पाइस टेक्नोलॉजीज के अधीन आती है। स्पाइस मनी के साथ दिसंबर में सोनू सूद ने साझेदारी की थी। साथ ही स्पाइस मनी ने उन्हें 3 साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है, जिसके तहत वह 1 करोड़ ग्रामीण उद्यमियों को आर्थिक रूप से मदद करेंगे। इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर के अनुसार ब्रांड एम्बेसडर के साथ साथ सोनू सूद को नॉन एग्जीक्यूटिव एडवाइजरी बोर्ड का सदस्य भी बनाया गया। साथ ही सोनू सूद को कंपनी 2% इक्विटी शेयर मिलेंगे। सोनू सूद पर आईडी रेड चलने के दौरान स्पाइस मनी के सीएसपी से संबंध 2 बैंक खातों में 900 करोड़ से ज्यादा रकम लेने का लेन देन हो जाना कई तरह के संदेह पैदा कर रहा है। इनकम टैक्स के अनुसार सोनू सूद 20 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी में शामिल है। अब बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के खिलाफ छापेमारी में आयकर विभाग ने बड़ा खुलासा किया है। विभाग का कहना है कि सोनू सूद 20 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी में शामिल है। एक्टर के मुंबई स्थित घर पर आयकर विभाग ने लगातार 3 दिन तक सर्वे किया। विभाग ने बयान में कहा है कि अभिनेता और उनके सहयोगियों के परिसरों में तलाशी के दौरान कर टैक्स चोरी से जुड़े आपत्तिजनक सबूत मिले हैं। विभाग ने कहा है कि सोनू सूद ने विदेशी डोनर से 2.1 करोड़ का नॉन प्रॉफिट जुटाया, जो कि इस तरह के लेन देन को नियंत्रित करने वाले कानून का उल्लंघन है। अब ये मामला आगे क्या रुख लेता है, यह तो वक्त ही बताएगा।